ओके, सो हमने लास्ट सेशन में अपने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, 20 फीट बाई 50 फीट का हमारा प्लॉट था। हमने आगे पोर्च एरिया छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्रेंस थी। इधर की तरफ हमने एक रूम का सेटअप दे दिया था। यही सेटअप था हमारा, 10 फीट का रूम था और ये आपका। ठीक, अब इसके आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं। वर्क करने के लिए आगे क्या है, अब जैसे हमें विंडोज़ देनी है, ओपनिंग्स देनी है, डोर्स वगैरह देने, उनको क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आगे जो हमारा ये हमने फ्रंट में बेडरूम दिया है, गेस्ट बेडरूम। ठीक है, या हमारा एक बेडरूम इधर आ रहा है, इधर की तरफ हमने डाइनिंग दी है, ये हमारा लिविंग रूम है। तो रूम में हमने बाहर की तरफ के लिए एक विंडो दे देते हैं। विंडो के लिए हमने यहाँ से 4 फीट का एक तरफ लिया, 4 फीट का दूसरी तरफ लिया, 8 फीट की एक कंप्लीट सिंगल विंडो, एक विंडो दे दी हमने। ठीक है, बाहर के व्यू, बड़ी विंडो है, बाहर का व्यू भी हमें मिलेगा। और आप चाहो तो इसको 6 फीट में भी कर सकते हो, दोनों तरफ से 1-1 फीट का गैप आप श्रिंक कर लो। तो मैंने इसको 6 फीट ले लेते हैं हम। तो 6 इंचज़ मैंने 1 फीट मैंने इधर से कम कर लिया, 1 फीट ज़्यादा हो जाएगा कम। हम इसको 9 इंच इधर से कम कर लेते हैं, 9 इंच दूसरी तरफ से कम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा विंडो हो जाएगी। एंट्रेंस के लिए हमने जो गेट दिया है, इसका साइज़ है आपका 4 फीट का। ठीक है, लेकिन अगर हम 4 फीट क्लियर की बात करें तो 4 फीट में हमारा क्या होगा, फ्रेम भी आएगा, तो डोर हमारा 3.5 फीट का हमें मिलेगा। ठीक है, 9 इंची का है। हम डबल पताम वाला डोर देंगे। ठीक है, एक डोर आपका अंदर खुलेगा, एक डोर आपका बाहर खुलेगा, एक वेंटिलेशन डोर हो जाएगा, एक आपका वुडन डोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोविज़न लेके चलेंगे। तो और यहाँ पे ये जो स्पेस बच रहा है हमारा, ये कितना बच रहा है आप देख सकते हो, 3 फीट 9 इंच बच रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक विंडो देंगे, वर्टिकल विंडो। पतली सी एक ग्लास की विंडो देते हैं ना, उससे क्या होगा, बाहर से रोशनी भी अंदर बनी रहेगी। तो ये विंडो के लिए मैंने 2 फीट की विंडो दी है, या हम 2.5 फीट कर लें, 6 इंचज़ इधर, 3 इंचज़ इधर कर लें, 3 इंचज़, 2.5 फीट की हमारी ये विंडो हो जाएगी। देन यहाँ पे हमारा लिविंग एरिया सेटअप रहेगा। ठीक है, लिविंग एरिया के बाद ये हमारा डाइनिंग एरिया होने वाला है। डाइनिंग एरिया में पीछे की तरफ क्योंकि ओपनिंग थी, तो पीछे की तरफ भी हम विंडो दे सकते हैं। हमने यहाँ पे अपनी विंडो दी और इसका हमने साइज़ लिया, इसका साइज़ हम 8 फीट का लेंगे, तो 4 फीट एक तरफ, 4 फीट दूसरी तरफ। सेंटर पे हमने यहाँ से, ये हमारी एक 8 फीट की विंडो हो गई यहाँ के वेंटिलेशन की। अब ये पेंट्री एंड लॉन्ड्री एरिया है हमारा। ठीक है, इनके लिए भी हम यहाँ पे क्या देंगे, एक वेंटिलेशन विंडो देंगे। और ये हम अपनी 4 फीट की ले रहे हैं स्टैंडर्ड। अभी इसमें क्या है, इधर की तरफ लॉन्ड्री स्पेस में एरिया कम बच रहा है हमारा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 3 फीट क्या है इसको, इधर से स्पेसिंग इसकी कितनी आ रही है, मैंने इसको मूव कर दिया था की तरफ 1 फीट। ठीक है, ये विंडो आपकी पेंट्री से क्लोज में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपका लॉन्ड्री स्पेस रहेगा। ठीक, इस तरीके से सेटअप लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो हमारी ओपनिंग होने वाली है, ये हमारा एक डोर रहेगा अंदर जाने के लिए। तो जो स्टेप्स हैं हमारे, वो यहाँ से ऐसे चल के ऊपर चले जाएंगे हम। तो ये स्टेप्स हमारे क्या है, डॉटेड शेप में दिखाने, क्योंकि हाइड हो जाएंगे। हिडन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम लाइन टाइप का इस्तेमाल करते हैं। LT एंटर किया हमने, लोड पे गए, यहाँ से आपने जाके हिडन लाइन को सेलेक्ट करके लोड कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लोड कर लिया। इतना लोड करने के बाद किस चीज़ को आप हिडन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैंने पहले इसको ट्रिम कर दिया। मैं इसकी यहाँ तक तो फ्लोर एरिया के अंदर ही रहेगा, फिर इसके ऊपर के स्टेप ऊपर चले जाएंगे। तो हमने इन सबको सेलेक्ट करा, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड पे गए, यहाँ से लाइन टाइप में गए और लाइन टाइप को हमने चेंज कर दिया हिडन। ठीक है, ये हिडन हो गया हमारा। एक मिनट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें एक डोर देना होगा, तो अब डोर वगैरह क्रिएशन का काम कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी हमने एक डोर की स्पेसिंग ली है 3.5 फीट, वही 3 फीट का डोर लगेगा हमारा यहाँ पे।
ये भी हम डोर नहीं देंगे, यहाँ पे ओपनिंग रहेगी रहने वाली है हमारी, ये आपकी 4 फीट का स्पेस आ रहा है जो कि ओपनिंग के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अब अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं इनका करना डोर वगैरह के लिए। तो डोर के लिए मैंने क्या किया, पहले फ्रेम बनाया, डी एंटर किया, 3 इंचज़ बाई 9 इंचज़ का हमने वो बना दिया फ्रेम। इसको एक्सप्लोड कर दिया, टोटल वेट 4 फीट की थी हमारी, 4 फीट रखा हमने। इसको देन हमने मिरर कर दिया, हमने लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाई, सर्किल लिया यहाँ तक, ऑफसेट किया 0.75 इंच का हमने डोर ले लिया, 0.25 का गैप ले लिया हमने यहाँ पे। रोटेट कमांड पे गए, इसको इस पॉइंट के अबाउट हमने रोटेट कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया हमने। देन हैंडल भी दे दिया हमने इसका, थ्री इंचज़ हमने अंदर रखा हैंडल को, 6 इंचज़ का हैंडल दिया यहाँ पे, और इस हैंडल को इसके बाद मिरर कर दिया। डन। और इतने करने के बाद हमने MA एंटर किया, मैच प्रॉपर्टी, इस डॉटेड को इसके डॉटेड से मैच करा दिया हमने। ठीक है, ठीक है, ये बना दिया हमने डोर। अच्छा, इसी को हमने नीचे मिरर भी कर दिया, एक डोर हमारा बाहर खुलेगा, एक डोर हमारा अंदर खुलेगा। इसको ब्लॉक बना दिया हमने, बी एंटर, ED एंट्री डोर। ठीक है, ये हमारा डोर तैयार हो गया, एंट्री डोर, दोनों आपके वॉल के ऊपर डोर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो वाला डोर इधर की तरफ भी ओपन कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर आपके ऐसे रहते हैं कि वॉल की तरफ आपके डोर ओपन है। ठीक है, ताकि इधर आपको क्लियरेंस मिल जाती है। ऐसे अब एक डोर यहाँ देना है हमें, ये वाला हमारा डोर जो होगा स्मॉल डोर, सिंगल पताम डोर होगा। तो इसके लिए हमने 3 इंचज़ बाय 4 इंचज़ का ये ले लिया, इसको एक्सप्लोड कर दिया, 1.5 इंचज़ और 0.75 इंचज़ इधर लिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने ट्रिम कर दिया। इसके बाद यहाँ से हमने 3 फीट की स्पेस ले ली, क्योंकि 3.5 फीट का टोटल फ्रेम को इंक्लूड करके था। ये कर दिया हमने, इसको डिलीट किया, यहाँ से लाइन ली हमने, स्ट्रेट लाइन यहाँ तक अटैच कर दी, सर्किल पे गए, सेंटर यहाँ दिया, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, ऑफसेट पे गए 0.75, इसको ऑफसेट कर दिया, 0.5 एक्स्ट्रा लिमिट को ट्रिम कर दिया हमने, रोटेट कमांड पे गए, इस पॉइंट के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर दिया हमने इसको, एक्स्ट्रा लिमिट को यहाँ से ट्रिम कर दिया हमने।
डॉटेड को मैच करवा दिया एम ए एंटर करके, इसके साथ मैच करवा दिया। और मैं एक काम और कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके अलग रखा हमने, एक्सप्लोड कर दिया, ठीक है। वापस से कॉपी पे गए, यहाँ से इसके हैंडल को पिक किया हमने, यहाँ से उठाया और इसके हैंडल यही वाले हमने अटैच करके यहाँ रख दिया। इस सेगमेंट को ट्रिम कर दिया, लाइन से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारा अंदर की तरफ ओपनिंग वाला डोर तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स को आप चाहो तो राउंड भी कर सकते हो, एफ एंटर आर एंटर, 0.5 का हमने फिलेट किया, इनको ब्लॉक बना दिया, बी एंटर किया, D1 डोर इसको नाम दे दिया, ठीक है। इसको मूव किया, यहाँ से उठा के डोर सेटअप हो गया हमारे यहाँ, ठीक। अब ऐसे ही वॉशरूम के लिए हमें एक डोर चाहिए, ठीक है। वॉशरूम का डोर इससे भी छोटा लगेगा, 2.5 फीट का। तो मैंने एक काम किया, इसी को कॉपी करके इधर रखा, मिरर करके अपोजिट कर दिया इसको। अब जब मैं इसको अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से पिक करके, तो आप देख सकते हो साइज़ थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। इसके साइज़ को सेटअप करने के लिए स्केल कमांड का यूज़ किया हमने, SC एंटर किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर करके बेस पॉइंट बताया, बेस पॉइंट बताने के बाद R एंटर किया, रेफरेंस किस चीज़ का भाई, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ दिया, ठीक है। ये कहाँ तक सेट करना है, वहाँ पे क्लिक कर दिया, हो गया डोर तैयार वाला, ठीक। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट कमांड से मेंशन कर दिए, जैसे ये क्या हो गया हमारा एंट्री डोर, ये क्या हो गया हमारा D1, इसका साइज अलग है। ये क्या हो गया हमारा D2, ये हमारी क्या है, ओपनिंग है, ये भी हमने ओपनिंग दी है। आप चाहो तो इसमें भी डोर दे सकते हो, ठीक है। इसको हम कर देते हैं वेंटिलेशन, W1, ये हो जाएगी हमारी W2 और ये हो जाएगी W3, ठीक है। यहाँ पे हमारा डोर लगेगा, एंट्री डोर जो रहता है जनरली, एंट्री डोर इसका कैसा रहता है, हम रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, बी एंटर किया, 2x2 का एक मेटल का फ्रेम दिया, यहाँ से हमने यहाँ तक अटैच कर लिया, सी एंटर करके सर्किल लिया इसके मिडल तक का, और एम एंटर करके डॉटेड वालों से मैच करवा दिया इसको हमने, इसको मिरर कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये आपका
एंट्री डोर हो जाएगा। आप चाहो तो इसके लिए एक डोर बाहर से भी दे सकते हो, यहाँ से फ्रंट साइड से अगर देना चाहें तो। जैसे डोर यहाँ से दिया ना, ऐसे यहाँ से भी दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसकी विड्थ कितनी है प्लेटफॉर्म की आपकी? 6 फीट है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप डाल देता हूँ चढ़ने के लिए। ये एरिया डाउन रहेगा हमारा, ठीक है। 2 स्टेप चढ़ के फिर हमारा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने अपने घर के अंदर अपने डोर्स वगैरह का सेटअप लेके कंप्लीट किया। ये शाफ्ट हो गई इसकी, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर का सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट फ्लोर का बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसी को कॉपी करके दे रखा, ठीक। आउटर प्लेटफॉर्म वैसे ही रहेगा, स्टेयरकेस वैसे ही रहेगा, ठीक। अब किचन हमने नीचे दे दिया तो ऊपर किचन देने की ज़रूरत है? किचन देने की ज़रूरत ही नहीं ऊपर, है ना। तो इसलिए अब ऊपर हमें किचन की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपने रूम का सेटअप लेके चलना है, रूम बनाना है हमें एक, ठीक। और क्या देना है हमें? एक वॉशरूम देना है। वॉशरूम जहाँ है हम वहीं रख सकते हैं एक वॉशरूम, ठीक है। लेकिन दोनों रूम्स में आपके वॉशरूम क्या करने पड़ेंगे हमें? अटैच वॉशरूम डालने पड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, स्टेयरकेस एज इट इज़ रखते हैं, ठीक। अब एंट्रेंस ये लिविंग रूम का सेटअप रखते हैं। अब नीचे ऊपर तो एंट्री डोर होगा नहीं, है ना। हमने इसको हटा दिया, विंडो को हटा दिया, ठीक है। ऊपर का डोर बेडरूम हम एक पीछे डालेंगे और एक आगे की तरफ रख लेते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ वाला बेडरूम ये हो जाएगा। इसका हमें क्या देना है, एक वॉशरूम देना होगा हमें इसके साथ साथ, और एक क्या देना होगा, बालकनी टाइप का कुछ प्रोविज़न देना होगा। पीछे की बालकनी हम इस रूम, एक रूम ये वाला दे देते हैं, ठीक। इसका ये आपका वॉक इन क्लोजेट हो जाएगा, इससे अटैच आपका वॉशरूम हो जाएगा। ये हम क्या दे देंगे, बालकनी दे देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये साइज़ क्या आ रहा है इसका, हम बालकनी के लिए हमने इसको हटाया। बालकनी में हमारी रेलिंग आएगी, तो हमने रेलिंग कर दी बालकनी में। अच्छा, अब ये वाला जो एरिया है इसका साइज़ क्या बैठ रहा है आप देखो, 4.5 फीट बाई 6.5 फीट। बालकनी के लिए ठीक है, सफिशेंट है ना। क्योंकि जब बालकनी आ रही है, ये इसको हम कर देते हैं कवर, ठीक है। इनको हटा देते हैं। और मैं इस वॉशरूम को कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। जैसे पहले नीचे वाला वॉशरूम तो गेस्ट के लिए था, है ना, थोड़ा छोटा बनाया था। ऊपर वाला वॉशरूम थोड़ा सा बड़ा कर लिया, स्पेस भी था हमारे पास, आराम से कर भी सकते थे। एंट्रेंस के लिए हमारा ये एरिया रहेगा, ठीक है। ओपनिंग का टाइम ने यहाँ से देखा कितना स्पेस है, ये 4 फीट है, 6 इंचेस का आगे कर लिया, ठीक है। 2 फीट के बाद हम अपना गेट दे देते हैं इसमें, ठीक है। ये गेट हम फ़ौरन इसके पीछे दे देते हैं। इसका गेट यहाँ दे देते हैं, ठीक है। इधर इसका गेट आ जाएगा, ये बेडरूम आ जाएगा, वार्डरोब सेगमेंट इधर आ जाएगा। ये वाली जो स्पेस बचेगा ये आपका ड्रेसिंग यूनिट, इसमें आ सकता है आराम से 4 फीट का,
है ना। ये एल टाइप का वाटर सेगमेंट रहेगा। और इसको हटाया हमने। वॉशरूम की एंट्री फिर हमारी क्या होगी, वॉक इन क्लोजेट से दी जाएगी हमारी, है ना। वॉक इन क्लोजेट से देने के लिए हमने 2 फीट का स्पेस यहाँ से लिया। इस वाली एंट्री को बंद कर देंगे क्योंकि इधर से तो एंट्री नहीं रहेगी हमारी फिर, है ना। इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये स्पेस बचा इसमें हमारा। ये विड्थ इसकी मिल रही है हमें कितनी, 6 फीट 6 इंच मिल रही है। तो लास्ट में हम शावर एरिया डाल देते हैं। स्टार्टिंग में वैनिटी आ जाएगी हमारी। इसके सामने आपका WC आ जाएगा और ये आपका शावर एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा शावर क्यूबिकल आ जाएगा। इधर की तरफ आपकी WC आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वॉशरूम का सेटअप हो जाएगा। पीछे बालकनी का एरिया होगा, सिट आउट एरिया हो गया। ये एक बेडरूम हो गया यहाँ पे हमारा। इसका साइज़ कितना बैठ रहा है, 13 फीट ऐसे है, 12.5 फीट वैसे, हाँ ठीक है। सामने इसकी टीवी यूनिट आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली वॉल पे, ठीक है। ये लिविंग रूम रहेगा। अब ये एरिया तो ख़त्म हो जाएगा नीचे से, ठीक। अब हम एक काम कर रहे हैं, मैंने स्ट्रेच किया इस वॉल को, खींच के हम पीछे ले गए इसी लेवल पे ले गए। ऊपर की वॉल है ये, तो आपकी पार्टीशन वॉल रहेगी, है ना। तो हमने इसको 4.5 इंचेस कर दिया, इसको यहाँ से कवर कर दिया, ठीक। ऐसा ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पे अपना 2 फीट का वॉक इन क्लोजेट दे दिया हमने। फिर 3 फीट का ड्रेसर यूनिट डाल दिया इधर, और इसको ड्रेसर यूनिट डाला। उसके बाद 4.5 इंचेस की वॉल दे दी हमने वॉशरूम के लिए, ठीक है। और यहाँ से वॉशरूम की एंट्री गेट हो जाएगा। यहाँ पे WC आ जाएगा, है ना। ये सामने WC दे दें और इधर की तरफ शावर एरिया भी आ सकता है आपका। 3 फीट है, शावर एरिया आ सकता है आराम से, है ना। तो इसका हम ले लेते हैं 6 फीट का। 4.5 इंचेस की वॉल आ जाएगी फिर हमारी। यहाँ से कितना स्पेस बच रहा है, 3 इंच का, थोड़ा सा कम स्पेस है। ऊपर की वॉल हम इसकी भी 4.5 इंच की कर लेते हैं। इसको स्ट्रेच कर देंगे 4.5 इंच। अब यहाँ पे हमारा डोर खुल जाएगा, ये वाला 2.5 फीट का डोर आ जाएगा। इसके आगे हम बालकनी दे देते हैं, 6 फीट की बालकनी दे दी हमने, 3 इंच की रेलिंग।
आपकी बालकनी हो गई, एक अच्छी बड़ी सी बालकनी निकल आई 6 फीट बाई 1.8 फीट की। ये आपका वॉशरूम एरिया हो गया, है ना। अब ये 6 फीट है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो कि WC दे दी जमीन में। उसके बाद ही हमारा शावर के भी कलर जाएगा। वॉशरूम अलग हो जाएगा, शावर वॉशरूम अलग हो जाएगा। ये शावर के भी कलर जाएगा हमारा, है ना। ठीक है, ये आपका WC आ जाएगा, इधर आपका शावर के भी कलर जाएगा, बीच की लॉबी, सामने आपका वैनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो दोनों में हमारे वॉक-इन क्लोजेट निकला है, ड्रेसिंग एरिया निकला है, और रूम भी अच्छा खासा बड़ा निकला है। इस तरीके से हमने अपने ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का सेटअप तैयार किया। अब इधर की तरफ हमारा ये कौन सा कहलाएगा, ये हमारा कौन सा था, ग्राउंड फ्लोर लेआउट था। ग्राउंड फ्लोर लेआउट, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर लेआउट। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जहाँ जहाँ पे जो चीज़ प्लान करी है उसके टेक्स्ट से साइजेस लिख देंगे हम टेक्स्ट कमांड से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना ग्राउंड फ्लोर का सेटअप तैयार कर लिया, फर्स्ट फ्लोर का सेटअप तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम इनके फर्नीचर्स प्लेस करने का वर्क करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।